आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो दिया हुआ है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका मान निकालना। तो हमें tan 30 की वैल्यू चाहिएगी। तो हमने जो पीछे सवाल किया था उसमें हमने tan 30 की वैल्यू निकाली थी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। हम यहाँ 1/√3 लिख देंगे। तो यहाँ आ गया आपका 2 गुणा 1/√3 बट्टा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 बटा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/3। अब क्या होगा आपका कि ये 2 बट्टा ये √3 है वो नीचे गुणा होने के लिए आ जाएगा। तो 2 बट्टा ये हो गया आपका √3 नीचे गुणा के लिए आ गया, और इन दोनों में अपन लघुत्तम ले लेंगे 3, लघुत्तम 3 ले लिया बटा में 1 करके। तो 3 का भाग 3, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को जब 1 से गुणा किया तो 3 आया, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो ये लो ये आ गया आपका यहाँ से। तो ये हो गया 2/√3 गुणा यहाँ से आ जाएगा आपका 2/3। तो ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर। तो 2 ये हुआ आपका √3 गुणा 2 नीचे रहा और ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर। तो 2 से तो 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। इस 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि नीचे बट्टा में √3 को काटना है, इसलिए हमने लिख दिया। तो यहाँ 1 कट गया और आपका √3 बच गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कह रहा है कि निम्न में x के मान ज्ञात करो। यानी आगे आपको एक समीकरण दी हुई होगी, उस समीकरण की सहायता से आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30, ये दिया हुआ। तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले तो हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ है cos x बराबर cos 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 और साइन 30 डिग्री। तो कोस x तो ऐसे रह जाएगा। हम क्या करेंगे? कोस 60 का और कोस 30 का, साइन 60 का और साइन 30 का मान रखेंगे। मान कैसे रखोगे? आपको जो पीछे बताया गया तरीका है उसके आधार पर, देखो ये बताया हुआ है, इसके आधार पर हम मान रख देंगे। तो कोस 60 का मान, तो देखो कोस 60 का मान कहाँ है? ये रहा 1/2, 1/2 गुणा कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान √3/2 2 प्लस साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2 गुणा साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। तो देखो नीचे 2 गुणा 2 4 हो गया, यहाँ भी 2 गुणा 2 4 हो गया, ऊपर 1 गुणा √3 हो गया, इधर भी √3 हो गया। तो यह आपका आ जाएगा आगे फिर बराबर √3/4 प्लस √3/4, यह आ गया। अब देखो लघुत्तम आ रहा है आपका 4, तो 4 लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 प्लस √3, 1 √3 ये रहा, 1 √3 ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका 2√3/4। अब 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 का ऊपर नीचे, तो यहाँ बचेगा √3 और नीचे बच जाएगा आपका 2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी में आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया गया है sin 2x। ओ हमें इतना ही नहीं करना, ये मान आ रहा है आपका कोस x बराबर √3/2। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो अपनी सारणी, देखो यहाँ सारणी में कोस कितने का मान √3/2, देखो कोस √3/2 कितने का मान है? 30 डिग्री का मान है। यानी हम कह देंगे क्योंकि अगर आपका कोस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा बराबर होता है 30 डिग्री। यानी यहाँ कोस के साथ में 30 डिग्री होगा तब आपका √3/2 मान आएगा। इसलिए हमारा यहाँ ये दिया हुआ कोस x दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे? आपका कोस 30 लिख देंगे, क्योंकि कोस 30 का मान ही होता है। तो इसकी जगह हमने कोस 30 लिख दिया। लिखने को ऐसे लिख दो √3/2। इसका मतलब x का मान कितना हो? देखो कोस को सेम हो गया, x की जगह 30 है, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 का
सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 2x बराबर साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको लिखेंगे हम। तो साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, साइन 60 और कोस 60 और साइन 30 का मान रखेंगे, क्योंकि इसका मान है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक टेबल बनाना हम जानते हैं। टेबल कैसे बनाना, जो अभी भी हमने बनाई थी उसके हिसाब से हम मान निकाल सकते हैं। तो देखो हमें साइन 60 का मान चाहिए, तो साइन 60 का मान ये हो गया √3/2। तो हमने इधर लिख भी दिया √3/2 गुणा में कोस 30 का मान चाहिए, तो कोस 30 का मान ये रहा √3/2। तो ये हो गया आपका √3/2। फिर माइनस कोस 60, तो कोस 60 का मान है 1/2, तो ये लो आपका 1/2 गुणा साइन 30 का मान कितना 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो √3 से गुणा हुआ तो 3 हो गया, 2 से गुणा हुआ तो 4 हो गया, माइनस 1 से गुणा हुआ तो 1 हुआ, 2 से गुणा हुआ तो 4 हो गया। अब हमारे पास लघुत्तम आ गया 4। तो 4 का 4 में भाग एक बार गया, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस 4 का 4 में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो ये 2। तो यहाँ से आपका 3 में से 1 घटाएंगे 2/4 आ जाएगा, फिर भाग लग जाएगा 2 का, तो आपका आ जाएगा 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं हुआ, अभी हमने ये निकाला है मान, वो निकाला है साइन 2x का। किसका निकाला, साइन 2x का। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो साइन 2x का मान है 1/2। अब आगे देखो, हमने कोणों के आधार पर पता किया है, हमारी जो टेबल है उसके आधार पे हम पता करेंगे, बताएंगे आपको कि 1/2 कितने, हमें साइन चाहिए ना, साइन 2x में रिलेशन चाहिए। तो 1/2 हमारे पास मान आ रहा है साइन 2x का 1/2। फिर से लिख देता हूँ मैं 1/2। तो अब हमें साइन को हटाना है, साइन को हटाना है तो 1/2 की जगह साइन के पदों में मान लिखना है। तो यहाँ देखो 1/2 कितने साइन का मान आ रहा है, साइन 30 का मान आ रहा है, यानी 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो हमने साइन 30 लिख दिया। अब देखो साइन से आपका साइन अगर हटा दे तो क्या बचेगा, 2x बराबर 30 बचेगा। तो ये 2x बराबर हो गया 30 डिग्री। अब 2 का भाग ये 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। x का मान ज्ञात करना था हमने, इस प्रकार से हमने x का मान ज्ञात। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, जिसमें दिया हुआ √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। इसको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम आंसर में सबसे पहले हमें जो दिया गया क्वेश्चन है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे। तो √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने मान लिख दिया। अब हम साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 45 का रखेंगे, कोस 45 रखेंगे और साइन 90 का मान हम इसमें रख देंगे। तो मान रखेंगे तो इधर वाला ऐसे रह जाएगा आपका √3 tan 2x इधर आ गया। अब साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान हमने जो ये सारणी बनाई थी अभी इससे निकालेंगे। तो साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ रख देंगे हम 1/2 प्लस फिर साइन 45 का मान चाहिए, तो साइन 45 का मान है 1/√2 गुणा कोस 45, तो कोस 45 का मान भी कितना 1/√2 है, तो 1/√2 है। फिर प्लस 2 गुणा साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना है 1 है, तो ये 1 आ गया। ये मान रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये आ गया आपका √3 tan 2x बराबर 1/2 हो गया आपका, प्लस 1 से 1 गुणा हुआ तो ऊपर 1 बचा, √2 से √2 गुणा हुआ तो 2 बच गया, यहाँ प्लस का हो गया 2। तो आप देखो चाहे तो इसको लघुत्तम लेके हल कर लो या वैसे हल कर लो। देखो ये हो गया आपका आधा, आधा और आधा कितना हो गया, दोनों मिलके कितना बना लेंगे 1, 1 और 2 कितना हो गए 3 हो गए। तो ये आया आपका √3 tan 2x बराबर हो गया 3। अब √3 का इधर भाग दे दो, क्यों, क्योंकि इसको उठाना है अपने को, tan ही चाहिए, इधर tan इधर कोई मान, ताकि उसको भी हम tan में बनाए, फिर tan से tan को क्या करते हैं कैंसिल कर दें। तो ये आपका हो गया tan 2x बराबर 3/√3। तो इस 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। इधर आपका √3 है तो एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो tan 2x बराबर आपका √3 आ जाएगा।
तो ये अपन tan 2x तो लिख देंगे। अब कितने tan का मान √3 होता है, तो √3 की जगह हम वो 10 लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, वापस से सारणी में चलेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ tan 0 डिग्री का मान ये, 30 डिग्री का मान ये, 45 डिग्री का मान ये, 60 डिग्री का मान, यानी tan 60 की जगह ये लिख सकते हैं हम। तो अब इसकी जगह हम tan 60 भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, tan 60 लिख देंगे, tan 60 डिग्री। अब tan से tan क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर आपका 60 डिग्री। अब 2 का भाग दे दो, तो x बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। इस प्रकार से हम मान प्राप्त कर सकते हैं। x के मान ज्ञात करने के 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों सॉल्व कर लिए। धन्यवाद।